और वो है चिंता अस्वस्थता। चिंता अस्वस्थता के बारे में मैं समझता हूँ मैंने ज़्यादा अपने संग में ज़्यादा सुना नहीं है, लेकिन बहुत ही कम बोला जाता है चिंता अस्वस्थता के बारे में। लेकिन आज मैं चिंता अस्वस्थता का थोड़ा-सा विस्तार करना चाहता हूँ, क्योंकि लोगों को जब तक इस इस निवारण का या इस बाधा का पता नहीं है तो ये बहुत बड़ा रोल प्ले करती है ये चिंता अस्वस्थता। मतलब हम चिंतित रहते हैं और किस तरह से आदमी चिंतित रहता है और किस तरह से ये बाधा हमें प्रभावित करती है, हमारा दैनिक जीवन प्रभावित करती है, इसको थोड़ा-सा मैं थोड़ा विस्तार देना चाहूँगा। तो जैसे कि हम सब ये जानते हैं कि हम जब ध्यान करते हैं, तो ध्यान की एंट्री से पहले हमें ध्यान में एंट्री तब तक नहीं मिलती जब तक हमारी ये जो 5 बाधाएँ हैं, जैसे कामछंद है, व्यापाद है, थिनविद जिसे आलस कहते हैं, चिंता अस्वस्थता है और उसके बाद जो शंका कुशंका। तो ये जो 5 बाधाएँ हैं, जब तक हमारी 5 बाधाएँ हटती नहीं हैं या हम ध्यान करते समय जब जब तक हम 5 बाधाओं से जब तक लड़ कर के मतलब हट ना जाए ये बाधा, तो तब तक हमारी ध्यान में एंट्री नहीं होती ही नहीं है। मतलब ध्यान में एंट्री के लिए ये 5 बाधाओं को हटना बहुत ही आवश्यक है। तो ये 5 बाधाएँ क्या है? ये सांसारिक बाधाएँ हैं। संसार से रिलेटेड बाधाएँ होती हैं हमारी और संसार से हम प्रभावित हुए बिना रहते नहीं हैं। संसार हमें बहुत प्रभावित करता है। तो ये बाधा क्या है? तो ये चिंता अस्वस्थता क्या कहलाती है? मतलब इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे हम शरीर से तो यहाँ पर बैठे हैं, लेकिन हम हमारी चिंता क्या है? हमारी चिंता है घर की। घर में पता नहीं बच्चे क्या कर रहे हैं, पता नहीं मैं जो गृहिणियाँ हैं, वो अपने घर के बारे में सोचती हैं कि मैं ये फलाना काम चूल्हे पे रख के आई थी, पता नहीं मैं उसे बंद किया भी है, नहीं भी किया। चूल्हे को बंद या खुला छोड़ रखा है या गेट मैंने खुला छोड़ दिया या बंद कर दिया। तो इस तरह की चिंताएँ उसको सताती हैं। ऐसे ही आदमी को भी बहुत सारी चिंताएँ घेरे रखती हैं। तो वो किस तरह की चिंताएँ होती हैं? तो वो चिंता ऐसे होती है जैसे मान लो जो बड़ा ओल्ड एज आदमी होते हैं, जिनके बच्चे शादीशुदा शादी होने के लिए तैयार हैं, लेकिन उनको रिश्ते नहीं मिल रहे या बेटा है, बेटी है। बेटे वाले को तो इतनी चिंता चिंता थोड़ी कम रहती है, लेकिन बेटी वाले को बहुत ज़्यादा रहती है। तो बेटी वाला हमेशा सोचता रहता है बेचारा कि मेरी बेटी को अच्छा रिश्ता मिल नहीं रहा। और उसको डाउट ये होता है कि पता नहीं अच्छा रिश्ता मिल भी पाएगा कि नहीं मिल पाएगा। तो उस चिंता में आदमी रहता, बहुत बहुत चिंतित रहता। तो ऐसी बहुत तरह की चिंताएँ होती हैं आदमी के जीवन में। तो ऐसा बताते हैं कि घर में एक एग्ज़ाम्पल है, एक लड़की होती है। तो लड़की को इस तरह का वो बहुत चिंतित रहती है, मतलब हमेशा भयभीत रहती थी। जब एग्ज़ाम आते थे, उसके जैसे मान लो अ, बोर्ड एग्ज़ाम आया, जैसे मान लो 8वीं या 10वीं का एग्ज़ाम आया, तो उसको पढ़ने में बहुत होशियार थी। लेकिन पता नहीं एक अंदर से इनर भय रहता है और उस लड़के का ही भय नहीं है, हम आम आदमी का भी भय होता है कि जैसे मान लो मैं प्रवचन दे रहा हूँ, तो मेरे को भी डाउट लगता है कभी मैं प्रवचन दे पाऊँगा कि नहीं दे पाऊँगा। तो कभी-कभी ऐसा आदमी को आता है, ऐसा मतलब मन में आता है। तो ठीक इसी तरह उस लड़की को भी ऐसा आता था कि पता नहीं मैं एग्ज़ाम मतलब अच्छी तरह कर पाएँगी, नहीं कर पाऊँगी। लेकिन वो एग्ज़ाम उसका अच्छा होता था, पढ़ाई में होशियार थी। उसने हाई स्कूल कर लिया, इंटर कर लिया और ग्रेजुएशन भी कर लिया। उसके बाद उसकी शादी हो जाती है। शादी होने के बाद शादी होने के बाद वो लड़की जो है फिर अरे! हाँ, अपनी ससुराल में जाती है। तो ससुराल में जाकर के तो वहाँ पर भी वो भयभीत रहती है। वो तो जो उसका मिस्टर होता है जैसे जॉब पे जाता है, तो सुबह जॉब पे जाता है फिर तो उसे चिंता रहती है कि वो वहाँ पर गया रास्ते में पता नहीं कोई एक्सीडेंट ना हो जाए, हैं? कोई अनहोनी घटना ना हो जाए। और गेट पे जो भी कोई आता था, तो उसे डर लगता था, पता नहीं क्या खबर लेके आया, पता नहीं क्या हो। तो ये आम तरह की आम चिंता होती है आदमी को, हर एक आदमी की चिंता होती है। तो इसी तरह उस गृहिणी की भी उसके बाद उसके बच्चे हो जाते हैं,
तो बच्चों के प्रति भी वो बहुत उस तरह से वो चिंतित होने लगी। बहुत चिंता सताती थी उसको कि मतलब मेरे मेरे बच्चे हैं, पता नहीं इसको अभी स्कूल जा रहे हैं, रास्ते में कुछ हो ना जाए और जब तक ठीक-ठाक वापस ना आ जाएँ, तब तक उसको वो चिंता में रहती। तो वो चिंता इतनी सताने लगी, वो क्षण-क्षण कुछ भी हो जाए, घर पे थोड़ा भी गेट पे कोई आ जाए, तो उसे बहुत चिंता भयभीत हो जाती थी। तो इस तरह से उसको लास्ट में क्या हुआ कि उसे जो साइकियाट्रिस्ट होता है मनोवैज्ञानिक कहना चाहिए, तो उसके पास ले जाया गया और तब उसने उसको एडमिट करने के बाद उसने सारी परिस्थिति बताई कि मुझे ऐसे-ऐसे बचपन से ही मुझे ऐसा होता है। तो तब उसको बताया गया कि नु ये कुछ नहीं, ये आपका ये ऐसी आशंकाएँ रहती हैं, ऐसे अननेसेसरी भय रहते हैं ये। मतलब सच्चाई नहीं है, इसमें सच्चाई कुछ नहीं है। तो जब उसका ट्रीटमेंट चला, तो वास्तव में फिर वो बाद में धीरे-धीरे क्या, वो नॉर्मल हो गई। तो ये ऐसी चिंताएँ होती हैं, तो ऐसी इस तरह का एक एग्ज़ाम्पल और भी दूँगा मैं कि ये बौद्ध काल की घटना है। बौद्ध काल में ऐसा था कि एक किसान होता है और किसान है, उसकी पत्नी है। तो वो देखती है, उसकी जो पत्नी है, वो देखती है कि मेरा जो आदमी है, जो खेती का काम करता है, लेकिन ये बहुत चिंता में रहता है। मतलब जैसे खेती करने मेहनत तो बहुत करता है, लेकिन हमेशा चिंता क्या करता है कि नो पता नहीं बारिश पड़ेगी, नहीं पड़ेगी। जो मैं ये कर रहा हूँ, मैं अनाज उगा रहा हूँ, पता नहीं होगा भी नहीं होगा, एंड टाइम में बारिश ना ज़्यादा पड़ जाए, कुछ आफ़त ना आ जाए, कुछ आ जाए। तो बहुत चिंता करता था, बहुत ज़्यादा चिंता करता था। तो उसकी चिंता इतनी ज़्यादा बढ़ गई, तो वो उस समय कोई ऐसे डॉक्टर तो साइकियाट्रिस्ट होते नहीं थे, तो उसने सोचा कि मैं कहाँ जाऊँ? तो लोगों ने बताया कि आप भगवान बुद्ध के पास जाओ, वो ही इसका बेस्ट मतलब सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, बहुत अच्छा हल निकाल सकते हैं। तो वो दोनों मियाँ-बीवी भगवान बुद्ध के पास जाते हैं। भगवान बुद्ध के आश्रम में जैसे गए, बिहार में जाते हैं, तो वहाँ देखा कि भगवान बुद्ध ध्यान में हैं और जैसे ही उसके सामने जैसे ही प्रकट होते हैं और जैसे ही भगवान बुद्ध ध्यान से बाहर आते हैं, उन्होंने देखा कि एक किसान है, उसकी पत्नी है, वो सामने चिंतित अवस्था में। तो उनसे हाल-चाल पूछते हैं, "इन्हें क्या हुआ?" कि इन्हों का ऐसा है, ये मेरे जो आदमी है, ये हमेशा बहुत चिंता करता रहता, बहुत ही डरता रहता, चिंता रहता, भयभीत रहता है। कभी फसल को लेकर के, कभी घर को लेकर के, घर में कुछ हो ना जाए, मुझे कुछ ना हो जाए, सड़क पे चलते हुआ भी डरता है, कभी सामने से एक्सीडेंट ना हो जाए। तो उसने कहा, "अच्छा ठीक है, मैं समझ गया आपकी परेशानी, समझ गया, अब ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। आप ऐसा करो, आप ऐसा करो, कल आना, मैं कल इसका हल बताऊँगा आपको कि क्या इसका हल हो सकता है।" उन्होंने कहा, "जी।" तो वो दोनों मियाँ-बीवी चले जाते हैं। अगले दिन जो है वो जिस टाइम बुलाया था उसी टाइम जाकर के वहाँ भगवान बुद्ध के सामने पेश हो जाते हैं। तो भगवान बुद्ध ने क्या काम किया है कि अपने सामने एक गिलास दूध से भरा हुआ अपने सामने रख लेते हैं और जैसे ही वो आके बैठ जाते हैं तो उस दूध के गिलास को देख करके भगवान बुद्ध ऐसी चिंतित अवस्था बना लेते हैं। तो कभी अपने हाथ ऐसे सिर पकड़ते हैं, कभी हाथ मारते हैं, चिंता करते हैं। तो वो जो महिला है, वो भगवान बुद्ध से पूछती है कि आपको परेशानी क्या है? अ, तथागत आपको क्या परेशानी? आपको तो परेशानी होनी नहीं चाहिए, आप किस लिए परेशान हो रहे हो? तो उसने कहा कि मेरी परेशानी ये है कि ये जो दूध है और मुझे ये डर लग रहा है कि कभी बिल्ली ना खराब कर दे, बिल्ली ना पी जाए। मुझे डर लग रहा है कि कभी कोई हमारा जो कोई शिष्य ही ना पी जाए और ये पीना मुझे है। अब कुछ देर के बाद पीऊँगा, लेकिन मुझे डर लग रहा है मुझे अभी से ही। तो वो दोनों मियाँ-बीवी भगवान बुद्ध की उस ऐसी अवस्था को देखने के बाद हँसना शुरू कर दिया। उन्होंने बहुत ज़ोर से हँसने लगे, दोनों मियाँ-बीवी। हँसते-हँसते जब हँसते बहुत हँसी आई उनको और फिर लास्ट में कहने लगे कि तथागत आप भी बताओ, छोटी-सी बात है, आप भी छोटी-सी बात लेके बैठ गए। ये तो बहुत बहुत छोटी चीज़ है, मान लो ये दूध खराब भी हो गया, तो दूध और आ जाएगा, आपके लिए क्या परेशानी है? और मान लो किसी ने खराब भी हो गया तब भी आ जाएगा दूध, किसी शिष्य ने पी लिया तब भी आ जाए। इसमें परेशान होने की क्या बात है? तब भगवान बुद्ध ने बताया कि मैं भी यही बात आपको समझाना चाहता हूँ
कि आप अभी से क्यों परेशान होते हो? आप खेती को लेके परेशान होते हो और ऐसी आशंकाओं से परेशान होते हैं, जो घटना घटित हुई नहीं है और जो जो आशंकाएँ आपको सताती हैं, आप उन आशंकाओं को ये मान लेते हो कि हाँ, सच में ये घटना होने वाली है। तो जैसे ही आदमी ये उस घटना को सच मान लेता है या उन आशंकाओं को सच मान करके अपने मन में बैठा लेता है, तो उसका मन जो है वो भयभीत होना शुरू हो जाता है। तो जबकि वो घटना होती नहीं, 99% केस में हम अननेसेसरी चिंतित होते हैं, परेशान होते हैं, जबकि वो घटना से उसका कोसों दूर तक कोई संबंध नहीं होता। और मान लो 1% वो घटना हो भी जाती है, मान लो सबसे ज़्यादा जो घटना घटित किस आदमी आदमी किस चीज़ से परेशान रहता है? ज़्यादातर आदमी रहता है परेशान, जैसे मान लो अ, कोई एक्सीडेंट हो जाए, मान लो बैठे-बैठे कुछ भी हो जाए, समय का कुछ पता नहीं रहता। तो वो तो जब घटना जब घटेगी, वो किसी से रुक नहीं सकती। तो इसीलिए अननेसेसरी करके हमें परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो मैं इसके बारे में और भी मतलब एग्ज़ाम्पल दिए जा सकते हैं। जैसे मान लो आम जीवन में हम बच्चों को देखते हैं, हमारे बच्चे स्कूल जाते हैं और स्कूल में जाने के बाद जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, तो बड़े बच्चे होने के बाद फिर भी हमें आशंका रहती है, पता नहीं मेरा बच्चा किसी से लड़ तो नहीं रहा, मेरा बच्चा पढ़ाई में कैसे चल रहा है। मतलब इस तरह की बातों से भयभीत होते हैं आदमी कि जो सच्चाई से उसका कोई संबंध होता ही नहीं है। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये आदमी इस तरह परेशान मतलब परेशानी से दूर कैसे जा सकता है? इस जो हम इस भयभीत या चिंतास्वस्था से हम कैसे बाहर निकल सकते हैं? इस मानसिक अवस्था से हम कैसे बाहर आ सकते हैं? तो ये बताने का मैं प्रयास करूँगा। तो जैसे हम मान लो हम हम ये सोचते हैं कि मान लो ये जितनी भी आशंकाएँ होती हैं, कोई भी आशंका हमारे अ, भय से संबंधित आशंकाएँ होती हैं। जैसे मान लो बचपन में बहुत सारी बातें हमें भयभीत करती थी। जैसे मान लो मुझे पढ़ाई में मैं मतलब इतना ज़्यादा अच्छा नहीं था और जैसे जब एग्ज़ाम आते थे तो हमें डर लगता था, पता नहीं मैं अच्छी तरह से परफ़ॉर्म कर भी पाऊँगा या नहीं भी कर पाऊँगा। तो इस इन बातों को हमें धरातल पे देखना चाहिए, वास्तव में सच्चाई होती क्या है? ये सिर्फ़ ये कल्पनाएँ होती हैं, हमारे मन की आशंकाएँ हैं, इसका सत्यता से कोई संबंध नहीं होता। सच्चाई अलग चीज़ होती है और ये आशंकाएँ अलग चीज़ होती है। वास्तव में देखा जाए तो हम जो है, जब ये हमारे अंदर ये आशंकाएँ उत्पन्न होती हैं, तो हम जो हमारा जो वास्तविक जो जीवन होता है या कहना चाहिए जो वर्तमान का जो जीवन होता है, उससे हम दूर हट जाते हैं। हम वर्तमान का जीवन ना जी करके हम उस भावनाओं में बह जाते हैं, उन आशंकाओं में चले जाते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें वास्तविक जो वर्तमान में जीने का जो अभ्यास है, जैसे हम ध्यान करते हैं और ध्यान करते समय हमें बहुत सारी बाधाएँ आती हैं, कई तरह की बाधाएँ आती हैं, जैसे मैंने अभी ज़िक्र किया। तो ये बाधाएँ हमें वर्तमान समय से हमें हटाती हैं, वर्तमान काल से हमें हटा कर के दूर ले जाती हैं। तो हमें सोचना क्या चाहिए? हमें सोचना ये चाहिए कि वास्तविक सच्चाई होती क्या है? ध्यान करते समय हमें ये देखना चाहिए कि हमारा जो हमारा जो साँस है, जैसे हम साँस लेते हैं, साँस पे फ़ोकस करते हैं। साँस के फ़ोकस करने के बाद हमें पता लगता है कि हम अपने साँस के संपर्क में जैसे आते हैं, तो अपने संपर्क में आ जाते हैं। तो हमारा जो संपर्क है, हमारा संपर्क बाह्य-बाह्य होता है, इसलिए हम भयभीत भी होते हैं, इसलिए हमें बहुत सारी बाधाएँ होती हैं। तो वो बाह्य संपर्क को इनर संपर्क करने के लिए या अपने संपर्क में आने के लिए या वर्तमान में अपने मन को जोड़ने के लिए हमें ये प्रयास करने पड़ते हैं। तो कैसे? जैसे हम ध्यान में बैठते समय हमें क्या कर ज सबसे पहले हम अपनी बैठक देखते हैं। तो बैठक जैसे हमने देखी, तो बैठक हमारी अच्छी है। तो हमारी जो बॉडी का जो स्पर्श है, हमारे शरीर का स्पर्श क्या हमारे नीचे बेड से होता है। हम ज़मीन पे बैठे हैं, ज़मीन से स्पर्श होता है।
या चेयर पे बैठते हैं, चेयर से स्पर्श होता है। तो चेयर से जैसे ही हमारा स्पर्श होता है, बेड से हमारा स्पर्श होता है, या शरीर का हमारा नीचे जो भी रखा है उससे स्पर्श होता है, तो वो उस वेदना संवेदना हमारे शरीर से मतलब महसूस होती हैं। या कहना चाहिए जहां भी शरीर का हमारा स्पर्श होता है, तो स्पर्श से वेदना का जन्म होता है। और हम ये भी जानते हैं कि ये वेदना जो है, वेदना का जन्म होता ही तब है जब हमारा स्पर्श होता है। और स्पर्श हमारा जैसे हमारा 5 इंद्रियां और छठा मन, इससे जैसे ही हमारा संसार से स्पर्श होता है तो हमारी वेदना स्टार्ट हो जाती है। जैसे मान लो हमारा आंखों का हमारी आंखें हैं, आंखों का संपर्क कैसे होता? ये जो संसार है, सांसारिक जो भौतिक वस्तुएं, तो ये सांसारिक इसका विषय वस्तु क्या है? भौतिक संसार। आंखों का विषय वस्तु भौतिक संसार होता है। इसको जैसे हम आंखों से देखते हैं तो हमारे अंदर जो है, हमारे बहुत सारे विचार उत्पन्न होते हैं। तो जैसे ही मतलब इसका हमारे इंद्रियों का स्पर्श होता है, तो विचार या वेदना संवेदना का स्पर्श होता है। तो ये वेदना संवेदना जैसे ही स्पर्श होगा, तो उस वेदना संवेदना के माध्यम से ही हम वर्तमान में रहने का हमें प्रयास करना चाहिए। वर्तमान में रहने का प्रयास करना चाहिए। और जैसे जैसे हम वेदनाओं के माध्यम से हम अपने आप को देखेंगे, तो आप निश्चित मान के ये चलिए कि हम हमारा जो वर्तमान में रहने का जो मोमेंट है, या वर्तमान में रहने का जो क्षण है, या वर्तमान में रहने का जो अभ्यास है, वो प्रारंभ हो जाता है। और जैसे जैसे ये वेदना संवेदनाओं के माध्यम से हम अपने मन को अपने शरीर के माध्यम से वेदना संवेदना स्पर्श करते हुए, महसूस करते हुए, हम जितना मोमेंट तक इसके संपर्क में रहेंगे, मतलब वेदनाओं के संपर्क में रहेंगे, तो उस मोमेंट में हमारे ना भूतकाल में रहते हैं हम, ना ही भविष्य में रहते हैं, प्योरली वर्तमान में रहते हैं। तो वर्तमान में रहने का जो अभ्यास है, ये हमें इस तरह से बढ़ाना चाहिए। हमें और भी तरकीब है जिसे हम वर्तमान काल में बढ़ाने का हम प्रयास कर सकते हैं। हम सांस पे फोकस करके भी हम वर्तमान में रह सकते हैं। हमारा जो सांस है, जैसे हम आनापान सति करते हैं, तो सांस को हम धीरे धीरे क्या, हम हम सांस पे अपने मन को फोकस करते हैं। तो सांस, हम धीरे धीरे क्या सांस को देखेंगे। सांस को देखते देखते क्या है, हमारा जो मन है, सांस के माध्यम से हमारे हमारे मन के संपर्क में आ जाते हैं हम। हमारे मन के संपर्क में हम आते ही सांस के माध्यम से, या ऐसा भी कह सकते हैं कि हमारा जो सांस है और हमारा जो मन है, दोनों को रिलेटेड रहते हैं, मतलब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। सांस और हमारा मन एक दूसरे से जुड़े हुए थे। और जैसे ही हम अपने सांस के संपर्क में जाते हैं, तो हम अपने संपर्क में आसानी से आ जाते हैं। और जैसे ही हम अपने संपर्क में आएंगे, तो हमारा जो भूतकाल से संपर्क कट जाएगा। भविष्य से जो हम चिंतित रहता है, चिंता रहती है ना हमें कि ये होने वाला है, वो होने वाला है, बहुत सारी आशंकाओं से ग्रसित रहते हैं, भयभीत रहते हैं, उससे हमारा संपर्क कट ऑफ हो जाता है, कट जाता है। तो उस समय क्या है, हम वर्तमान में रहने का जो हमारा अभ्यास है, वो प्रारंभ हो जाता है। और धीरे धीरे क्या है, जब हमारा वर्तमान में रहने का अभ्यास हमारा चालू होगा, तो हमारे उस समय ना तो हमारे अंदर कोई विचार आएंगे। जब विचार नहीं आएंगे, तो आप उस समय हमारा मन क्या करता है, हमारे मन की स्थिति कैसी होती है? जब हमारा मन विचार शून्य हो जाता है, उस समय हमारे जो मन क्या है, मन एक हमारी ऊर्जा है। तो ये ऊर्जा जनरेट होना शुरू हो जाती है। मतलब हमारी मानसिक ऊर्जा धीरे-धीरे क्या, हम एनर्जेटिक बनना शुरू हो जाते हैं, एनर्जेटिक। क्योंकि ऊर्जा का ह्रास हमारे विचारों के माध्यम से, हमारे बहुत सारे जो आशंकाओं के माध्यम से, तो ये एनर्जी हमारी ह्रास होती रहती है, कम होती रहती है। लेकिन जैसे ही हम विचार शून्य हो जाते हैं, हम वर्तमान में जीने का हमारा धीरे-धीरे हमारा अभ्यास बढ़ेगा, तो उसी मोमेंट में हमारा क्या है कि हमारी जो ऊर्जा है, जो मानसिक ऊर्जा है, तो मानसिक ऊर्जा जनरेट होना शुरू हो जाती है, मतलब बढ़ना शुरू हो जाती है। इसको मैं एक अलग एग्जांपल से बताया करता हूँ कि वो ये ऊर्जा कैसे जनरेट होती है और कैसे बढ़ती है हमारे अंदर। जैसे आपने पुराने टाइम में आपने देखा होगा कि जो पुराने टाइम के जो कुएँ, पहले कुएँ से पानी खींचते थे लोग सभी। ये तो अभी मॉडर्न टाइप समय आ गया कि ऐसा
पानी हमारी सप्लाई होती है, पानी पीते हैं हम। लेकिन पुराने टाइम में जो पुराने कुएँ हुआ करते थे, तो उन कुओं के माध्यम से पानी खींचा करते थे, उसे यूज़ किया करते थे। तो उन कुओं में क्या नीचे एक चोया होता था, जो पानी ऑटोमेटिक ऑटोमेटिक आता रहता था, अपने आप ही उबलता रहता था पानी। जो पुराने लोग हैं वो सब जानते हैं कि वो कुओं से पानी कैसे उबलता रहता, ऊपर को उठता रहता। तो ठीक इसी तरह से हमारी जो मानसिक ऊर्जा है, जो मन की ऊर्जा है, वो जनरेट होती रहती है, अपने आप ही जनरेट होती रहती है। तो ये इस तरह का हमारा जो मन है, वो ऊर्जावान बनता रहता है। जब हम ये बनेगा तभी जब हम विचार शून्य हो जाएँगे, जब हम हमारे अंदर से विचार निकल जाएँगे, तभी इस तरह की अवस्था हमारे अंदर आती है। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये जो हमारी जो बाधा है, ये बाधा हमें बहुत परेशान करती है। ये आम लोगों को बहुत परेशान करती है। ये बाधा ऐसी है कि मतलब आदमी इससे बहुत आसानी से निकल नहीं पाता। हमेशा आशंकित रहता है। जैसे हम सड़क पे चलते हैं, सड़क पे जाते समय बहुत से लोगों को डर लगा रहता है कि मतलब कहीं मेरा एक्सीडेंट ना हो जाए। उसके वो भयभीत रहता है, पता नहीं क्या हो जाए, अभी मोमेंट पे क्या हो जाए। तो इस तरह की जो हमारी आशंकाएँ, भय भय से ग्रसित हमारी जो भावनाएँ होती हैं, तो उस पे वर्क करने के लिए मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमें वर्तमान में रहने का अभ्यास करना चाहिए। हमें वर्तमान में जीने का अभ्यास करना चाहिए। तो जैसे ही हम वर्तमान में रहने का अभ्यास करेंगे, निश्चित रूप से हमें जो इन बाधाओं से या इस आशंकाओं से या इससे हम दूर हो सकते हैं, इससे उभर सकते हैं। तो अब ये हम इसको और तरह से भी सोच सकते हैं। मान लो हमें हमें अभी ये बाधा सता रही है, तो हमें ये कहना देखना चाहिए, उस बाधा का हमें मतलब फेस करना चाहिए। फेस मतलब उसका मुकाबला करना चाहिए। देखें ये कितनी देर तक हमें भयभीत करेगी। हमारे हमारे हाथ-पैर हाथ-पैर हमारे शून्य कर सकती है। हमारे हाथ-पाँव मतलब भयभीत से क्या है, हिलने शुरू हो जाएँगे, डग हम भयभीत हो जाएँगे। हमारा बहुत सारा शरीर जो है ना हिलने शुरू हो जाएगा, हम उसे फेस नहीं कर पाएँगे। लेकिन उससे क्या है कि हम उसको देखना भी हमें आ जाएगा, हम कितनी देर तक हम भयभीत रह सकते हैं। क्योंकि अगले समय जब ये हमें परेशानी आएगी, तो हमें पता लग लग जाएगा कि हाँ, ये हम बाधा आ रही है। तो उस बाधा को हम पहले से पहले अपने मानसिक तैयारी शुरू हो जाती है हमारी, कि हम कितनी मा तो उससे क्या है कि अभी हम आज ज़्यादा भयभीत हो रहे हैं, कल को उससे भयभीत होना कम हो जाएगा, फिर उस अगले दिन फिर और कम हो जाएगा, फिर और कम हो जाएगा। तो इसको फेस करते-करते एक मोमेंट ऐसा आएगा कि हम उससे भयभीत होना मतलब बंद ही हो जाएगा। तो ये अवस्था जो है, ये ऐसे नहीं आ जाती, इसको प्रैक्टिकल करके हमें देखना पड़ता है। हम क्या है कि हमें आशंकित मतलब भविष्य के बारे में हम ज़्यादा आशंकित रहते हैं। तो भविष्य के बारे में हमें उस आशंका को इस तरह देखना चाहिए कि अभी तो मुझे अभी के टाइम के बारे में सोचना है। जो मैं अभी यहाँ पर बैठा हूँ, अभी एन्जॉय करो। अभी देखो कि अब मेरे मन में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। अननेसेसरी हमें कल की चिंता से हमें परेशान नहीं होना चाहिए। जैसे भगवान बुद्ध ने उनको समझाया, वो किसान को समझाया, किसान की पत्नी को समझाया कि मतलब अभी के टाइम जियो, वर्तमान में जियो। अब कल क्या होने वाला है किसी को पता नहीं है। कल की और एक चीज़ और है बुद्धिज़्म में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, उसको मैं बताना चाहूँगा। एक प्रतीत समुत्पाद का जो सिद्धांत है, प्रतीत समुत्पाद का सिद्धांत यदि जो आदमी उसको समझ लेता है, प्रतीत का मतलब होता है कारण और समुत्पाद का मतलब उत्पन्न होना। मतलब दुनिया में हर चीज़ कारणों से उत्पन्न होती है। बिना कारण के कोई चीज़ दुनिया में किसी चीज़ की उत्पत्ति नहीं है। यदि इस सिद्धांत पे यदि आदमी ने सोचना शुरू कर दिया, चिंतन-मनन करना शुरू कर दिया, तो वास्तव में वो आदमी सही मायने में धम्म को समझने लगता है। और जो आदमी धम्म को समझता है, वो प्रतीत समुत्पाद को समझता है। और जो प्रतीत समुत्पाद को समझता है, वो धम्म को समझता है। तो मेरा मतलब कहने का ये है, प्रतीत समुत्पाद एक ऐसा ऐसा तत्व है बुद्धिज़्म में कि बिना कारण के इस दुनिया में किसी चीज़ की उत्पत्ति नहीं है। मतलब हम भी कारणों से उत्पन्न हुए, हम भी कारणों के द्वारा यहाँ प्रवचन कर रहे हैं, आप भी कारणों के द्वारा यहाँ पर सब इकट्ठा हुए हैं और जब वो कारण हट जाएँगे, तो हम अलग-अलग चले जाएँगे। तो दुनिया में हर चीज कारण से बनी है। तो ये अगर ये सिद्धांत यदि आदमी ने सीख लिया और इम्प्लीमेंट कर लिया, चिंतन कर लिया,
तो आदमी को, जो मैं बता रहा हूँ, चिंता अस्वस्थता जो सताती है आदमी को हमेशा, हमेशा परेशान रहता है आदमी, भयभीत रहता है, कल के बारे में भयभीत रहता है। मान लो ऑफिसों में मैं ये बता सकता हूँ कि हम मतलब कल जैसे दफ्तर जाना, अभी हम आ गए, कल तो यार कल तो लोगों को बहुत सारे लोग आ जाएंगे, जो पब्लिक डीलिंग वाले आदमी हैं वो भयभीत रहते हैं, कल कल यार मुझे छुट्टी ले लेनी चाहिए। लोग पब्लिक डीलिंग में परेशान करेंगे लोग बहुत ज्यादा। जो एज ए बैंकर, जब मैंने बैंक में काम किया है, तो मैं खुद महसूस करता था कि लोग बहुत ज्यादा परेशान होते हैं। थोड़ा भी डिले हो जाता है तो लोग चिल्लाने लगते हैं, परेशान। तो कहने का मतलब भीड़ को फेस करना, तो कहीं कभी-कभी आदमी के मन में आता है, यार आज छुट्टी मार ले, कल कल जो है नहीं तो परेशानी में पड़ जाएगा तू। क्योंकि लोगों की सैलरी आई है, लोग सारे सैलरी निकालने आएँगे बैंक में, तो इसलिए मतलब छुट्टी मार लेना ठीक है। लेकिन आदमी कई बार नहीं, मैं फेस करूँगा। तो आदमी जब फेस करता है, तो वो आदमी मजबूत बनता है। जो आदमी परेशानी को फेस करने के बाद जो है वो एक मजबूताई लेकर, क्योंकि उसका एक अनुभव हो जाता है। वो क्योंकि वो तो आना ही है, वो नॉर्मल कोर्स है। लोग आएँगे, अपना पैसा निकालेंगे। अगर अच्छे से आप उनको सेवा देंगे, तो लोग भी आपकी तारीफ़ करेंगे। ऐसा नहीं कि वो तारीफ़ नहीं करें, तारीफ़ करेंगे। आप अच्छे से मेहनत मन लगा के काम करिए, तो वो आपको ज़रूर रिस्पॉन्स देंगे, अच्छी तरह से मन से रिस्पॉन्स देते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हमें कल की जो आशंकाएँ हैं, कल के लिए हम जो भयभीत होते हैं, उसको छोड़ देना चाहिए। हमें आज जो हम ये प्रवचन सुन रहे हैं, आज जो मैं प्रवचन कर रहा हूँ, केवल आज पे फ़ोकस करिए। हम अभी क्या हैं, मेरे मन में क्या चल रहा है, अभी को देखिए, अभी का टाइम जीना सीख लीजिए। आज मतलब कहने का मतलब है कि जैसे मान लो किसी को हमने देखा कि कई लोगों को फांसी की सजा हो जाती है। जो फांसी की सजा हो जाती है, या कई आदमी बहुत बीमार पड़ जाते हैं, उसको लोग डॉक्टर कहते हैं भाई अभी इसकी सेवा कर लो, अभी जो है इसको कोई उम्मीद नहीं है, ये 15 दिन का, महीने का मेहमान है, घर पे रहेगा, सेवा करो। तो जब उस आदमी को भी ये पता लग जाता है कि हाँ अब तो मैं जाने वाला हूँ, तो जब वो उससे पूछा जाता है कि तुम्हारी आज आखिरी इच्छा क्या है, तुम क्या करना चाहोगे, कैसे, तो वो आखिरी इच्छा जो है ना, बहुत ही अच्छी तरह, कि मुझे यदि टाइम मिलता, यदि मुझे साल 2 साल का मुझे जीने का टाइम मिलता, तो मैं लोगों के लिए बहुत अच्छा काम करता, बहुत अच्छा। मैं मतलब लोगों की सेवा के लिए कोई नई चीज़ डेवलप करता, वो नया करता। तो कहने का मतलब ये है कि उस समय आदमी को मतलब बहुत ही अच्छी-अच्छी बातें सूझती हैं। मतलब सकारात्मक बातें आती हैं, सकारात्मक तरह से सोचता है आदमी, जो मरने से पहले। और वो आदमी जो है, वो सकारात्मक आदमी बन जाता है। मतलब हर एक किसी के नहीं कहते, लेकिन बहुत से आदमी सकारात्मक बन जाते हैं कि अब तो ठीक है, मरना ही है, जाना ही है, तो जाते समय क्यों मैं किसी की बुराई लूँ? तो वो अच्छे काम करना शुरू कर देता है। तो कहने का मतलब ये है कि हमें अभी से ही, आज से ही, अभी मोमेंट से ही, हमें अभी का मोमेंट एन्जॉय करना चाहिए। मेरे मन में अभी क्या, अभी जैसे हम आराम से बैठे हैं, हवा लग रही है। जैसे ही हवा, जैसे ठंडी हवा लगती है, और उस ठंडी हवा का हमें आनंद लेते हैं, वर्तमान में जीने का अभ्यास करते हैं। जैसे ही हमें संवेदनाओं के द्वारा हम महसूस कर रहे हैं, वेदना आ रही है, उन वेदनाओं के माध्यम से ही अपने मन को मतलब अ, ध्यान में वेदनाओं के साथ ही आना चाहिए। तो संवेदना के साथ यदि आप ध्यान में एंट्री करोगे, तो निश्चित रूप से आप भूतकाल को भूल जाओगे, भविष्य को भूल जाओगे, प्योरली वर्तमान में रहने का हमारा अभ्यास क्रम शुरू हो जाता है, और हमारा मन वास्तव में बहुत ही मजबूत हो जाता है, बहुत मजबूत हो जाता है। तो इस तरह से मैंने आपको ये मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि ये जो चिंता, अस्वस्थता का जो एक बाधा है, ये बहुत बहुत बड़ी बाधा है। हम इसको बहुत हल्के से लेते हैं, लेकिन आज मेरे मन में आया कि क्यों ना इस बाधा को एक छोटा-सा एक विस्तार रूप क्यों ना दिया जाए, और क्यों ना इस तरह से समझाया जाए कि जिससे कि हमारे हमारे जो लोग हैं, वो बहुत परेशान रहते हैं, बहुत कल के बारे में चिंतित होते रहते हैं। तो मैं ये उनकी चिंता थोड़ी कम करने के लिए मैंने ये छोटा-सा प्रवचन के माध्यम से मैंने आपको बताने का प्रयास किया है, और आप लोगों ने इसको बहुत ही ध्यान से, बहुत ही अच्छे से सुन लिया। आप लोगों का बहुत-बहुत आभार। धन्यवाद।